हेलो जी। 12 बज गए हैं और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो जी नया साल स्टार्ट हो गया और मेरी डायरी की भी स्टार्टिंग हो गई 2026 से न्यू डायरी। तो अब मैं थोड़ा सा कुछ लिखूंगी, एक 2025 का लास्ट एक कन्फेशन नोट। तो जी यहाँ हमने कुछ अपनी डायरी पर लिखा, कुछ एंडिंग के लिए 2025 की और कुछ स्टार्टिंग के लिए। गुड मॉर्निंग जी। तो फिर से एक बार आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबकी जो भी अच्छी अच्छी विशेज़ हैं सबकी सब पूरी हों। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर तैयार हो गई, पूजा कर ली। अब फिर मैं पढ़ने के लिए गई। अपनी सारी जो नाइट में मैं जहाँ सोती हूँ ना, सब वहाँ बिखरा हुआ मिलेगा, सब जगह मेरे पास सारी कॉपी किताबें सब ऐसे ही। तो उन सबको फिर मैंने अच्छे से टेबल के ऊपर रखा, फिर थोड़ा सा पढ़ी और फिर गई जी मैं मम्मी के पास किचन में। मम्मी यहाँ बना रही थी खाना, कढ़ी और भुजिया सरसों की। अच्छा तो आज फिर बोल दो कुछ, क्या बोल नया साल भी है जैसे कि क्या बोल कुछ तो बोल दो, न्यू ईयर ही विश कर दो बस। सभी को शुभकामनाएं नव वर्ष की। यहाँ पर जी मम्मी और मैं जाने लगे थे मौसी जी के यहाँ, जो हैं पास ही में उनकी बेटी रहती है, भैया भी उधर ही रहते हैं। तो मम्मी और मैं जा रहे हैं वहाँ पर। आ जाएगा जब तक, तो अभी तक तो हम यहीं जाएंगे, इतना लेके आ जाएगा। यहीं तो फल वाले बाहर ही तो खड़े हैं रोड पे, बस तो आ जाएंगे तब तक। तो हम थोड़ी दूर पैदल चले। भाई ने बोला था कि तुम चलो मैं आ रहा हूँ अभी, तो वो बाइक लेकर आ गया, फिर हम दोनों को लेकर गया। और HPDA की साइड इतनी ठंड लगती है ना सब जगह, क्योंकि पेड़ ही पेड़ हैं। और फिर आगे से हमें मिल गई मौसी जी, फिर हम मौसी जी के साथ गए ई-रिक्शा से। यहाँ पर आ गए जी हम घर। इसमें थोड़ी सी क्लिप और थी, वो मुझसे हो गई डिलीट। जब हम घर आए इसमें सिमरन भी थी, मौसी जी की बेटी, मौसी जी, और वो सारी क्लिप हो गई मुझसे डिलीट। तो मम्मी और मैं ना सबसे पहले ऊपर आ गए जहाँ आग जला रखी थी, क्योंकि बाइक पर आते हुए ना हाथ बिल्कुल सुन, और ठंड तो थी ही बहुत, धूप भी नहीं निकली। तो मम्मी, ये देखो जी मौसी जी का चूल्हा, और हाथ हो गए हमारे बिल्कुल ठंडे हैं मम्मी, ठंडे हो गए ना हाथ बिल्कुल। मम्मी के हाथ देखो कैसे हो गए, एक दिन मेरे भी ऐसे ही हो जाएंगे, है ना, जब मैं मम्मी के जैसी हो जाऊंगी, है मम्मी। मम्मी तो गुस्से गुस्से से मैं बोल रही हैं, पता नहीं मम्मी गुस्सा हो रही हो आप। ना मत सीख ले, ये चिपक जाएगा तेरे हाथ में, बैठ जा। और ये देखो है जी ये मेरा आया मुन्ना, भांजा, छोटा सा है भाई। अपना नाम बताओ, चलो नाम क्या बता है? दो। डब्बू। डब्बू। और नाम क्या है दूसरा? दीशु। दीशु। तो ज़्यादा ठंड हो गई थी, सिमरन बोलने लगी कि नीचे ही चलते हैं, नीचे आग जलाएंगे। तो फिर हम सब आ गए नीचे, फिर नीचे आकर आग जलाई। और यहाँ सिमरन ने जल्दी से चाय बनाई, और कुछ उसने खाने के लिए बनाया हुआ था, कुछ समोसे वगैरह घर पर ही बनाए थे आज। तो उसने ज़बरदस्ती करके थोड़ा सा, मैंने तो खैर थोड़ा सा ही खाया, मम्मी ने खा लिया था, थोड़ी सी चाय पी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रही ले थी। रखा अपना हाथ में ग्लव्स है। किसको लाया इसे? है इसका बता, कौन लाया था? कौन लाया? मैंने तो पिन्ने से ही बना दी। ओह अच्छा जी, बना दो तुम ऐसे, और बना दो। अच्छी। तो मौसी जी से मिलने के बाद जी फिर हमें निकलना था घर के लिए, तो फिर हम निकले घर के लिए। और ये देखो
सर्दी में क्योंकि दिन तो छोटा होता है, रात कितनी हो गई, टाइम कम हुआ है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना टाइम हो गया, अंधेरा है बिल्कुल। आधी रात से तक तो हमारे साथ मौसी जी आई थी, लेकिन फिर भी अंधेरे में ना। ये देखो जी, पूरे रास्ते की हो गई लाइट गायब और मम्मी और मैं हैं अकेले। अब जा रहे हैं हम घर अपने, उसके बाद जाकर बनाएंगी मम्मी खाना। मम्मी क्या बनाओगी? चावल बनाऊंगी, नमकीन चावल बनेंगे भाई आज। ये देखो जी, यहाँ का रास्ता तो ख़त्म हो गया और अब हम हो चुके हैं अपने मोहल्ले के अंदर एंटर। बस अब यहाँ से कोई डर वाली बात है ही नहीं, अब तो हम आराम से चले जाएंगे। तो हमें आते हुए पता है क्या हुआ, मौसी जी ने बथुए का रायता, मम्मी बथुए का ही तो था, हाँ। बथुए का थोड़ा सा रायता भी दे दिया। और दीदी के यहाँ से आई थी लौकी, उन्होंने बेचारी ने वो भी दे दी। और क्या था, और लौकी की लोज बोलते हैं उसकी मिठाई जो बनती है, पता नहीं हर जगह कुछ अलग अलग बोलते होंगे, हमारे यहाँ तो लोज ही बोलते हैं। तो थोड़ी सी वो मिठाई लेकर आई थी ना, उन्होंने वो भी रख दी हमारे लिए। वहाँ तो खिलाई दी, मैंने भी खाई थी थोड़ी सी, और यहाँ भी दे दी हमें। बस अब मम्मी और मैं पहुँच ही जाएंगे घर आराम से। ये देखो पीछे का नज़ारा, चप्पल टूट गई। ओह अरे नहीं काटने का मम्मी, इतना डरा मत करो, जब काटेगा तो आपको ही थोड़ी ना काटेगा, मैं भी तो हूँ साथ। गाड़ी के पीछे से आया एकदम। हाँ हाँ वो ऐसे ही है, आप बस सीधी चलती रहना, रुकना मत। पैर पकड़ने को पता कितनी बुरी तरह कर रहा। हाँ हाँ कर रहा होगा, बहुत बुरी तरह है वो ऐसे ही है। वो तो बिल्कुल पैर पकड़ने वाला थोड़ा था, वो तो रुक गए, हमने का रोक नहीं सकी, बाइक रोकी तेरे पापा ने फिर। अच्छा जब खड़े हो गए, जब हुई है, नहीं तो पैर पकड़ता मेरा। ये मैं चलो अब तो पता नहीं कहाँ बैठे, आज तो दिखाई ना दे रहे हैं कुत्ते, बैठे होंगे कहीं कुछ कर रहे होंगे। लो जी हम तो पहुंच गए जी, अब पहुंचने वाले हैं बस। हमारी गली तो आई। फिर घर आए और खाना पीना तो बन ही गया था, मतलब मम्मी ने और मैंने पहले खा लिया, भाई और पापा गए थे मार्केट तो वो आकर खाने लगे थे। फिर आ गए भैया भाभी और ये हैं मेरी भतीजियाँ 3, शैवी, ईवा और पीहू, और हैं भाभी जी। तो सब बैठकर जी यहाँ गपशप बातें कर रहे थे। बस आज हमारा सबका न्यू ईयर ऐसे ही सेलिब्रेट हुआ, कहीं गए नहीं, ले भी लिया अपनों के साथ ही। इससे अच्छा तो खैर कुछ हो ही नहीं सकता कि सब अपनों के साथ सेलिब्रेट हो, तो बाहर कुछ करने की ज़रूरत तो है ही नहीं जब सब मिल गए। तो यहाँ चाय वगैरह पीने के बाद, खाना पीना खाने के बाद अब आ गई जाने की बारी। तो यहाँ पे फिर भाभी और भैया बच्चों को किया विदा, और ये देखिए शैवी। तो यहाँ पर इनको जाने के बाद मम्मी और मैं गए घूमने के लिए। तो फिर वहाँ एक फ़ीमेल डॉग है, उसके छोटे छोटे से हैं बच्चे, तो मम्मी और मैं फिर दोबारा से आए घर, उसके लिए लेकर गए हम एक पेटी बड़ी सी, क्योंकि सर्दी है बहुत ज़्यादा और उसके बच्चे ऐसे ही बैठे हुए हैं, किसी ने कुछ नहीं डाला। तो मम्मी और मैं फिर घर से लाए एक बड़ी सी पेटी की, उसके बच्चों के पास रखेंगे, वो इसके अंदर बैठ जाएंगे, कुछ कपड़ा डाल देंगे। और ये देखिए ये रोज़ आती है घर खाना खाने के लिए, हम इसके लिए लेके भी आते हैं। और तो मैं बोल रही थी मम्मी को, मम्मी भी बोलने लगी कि मम्मी कुछ डाल रहे हैं इसके बच्चों के लिए, वरना ठंड की वजह से ना मर जाएंगे, बहुत छोटे हैं, आँख भी पता नहीं अभी खुली है या नहीं। तो यहाँ पर मम्मी और मैं डालने के लिए गए। यहाँ पेटी के अंदर हमने रखी तो है, अब पता नहीं वो बैठेंगे या नहीं, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन
हम इनकी हेल्प नहीं करेंगे तो जी कौन करेगा, ये खुद से तो कर नहीं सकते। वैसे सबको ना इनकी हेल्प करनी चाहिए, अपने खाने से थोड़ा सा खाना तो इनको दे ही दो, एक तो सर्दी इतनी है। और यहाँ देखिए अंधेरा सब जगह, और इसके बच्चे ना ऐसे ही बैठे हुए थे, ये देखिए ऐसे ही। किसी ने मतलब लकड़ी तो की हुई है लेकिन कुछ डाला नहीं है, आँख तो खुल गई, बड़े हैं तो मम्मी ने और मैंने ना थोड़ा सा किया इसके लिए कि इनको सर्दी ना लगे, इसलिए यहाँ पर हमने रखी पेटी ताकि ये उसके अंदर बैठ जाएं, और कुछ इसके बच्चों के बैठने के लिए ताकि उनको सर्दी ना लगे। कुछ गरम एक दरी वगैरह हमने इसके अंदर पेटी के अंदर जो है वो हमने डाली। यहाँ जी हमने अच्छे से, मैंने पेटी करके तो रखी लेकिन वो ना इसके अंदर आ नहीं रहे थे, कुछ ऊपर से हमने डालने के लिए सोचा तो कि एक दरी है गरम वो डाल देंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ना घबरा रहे थे इसके बच्चे, और उधर से देखा तो मम्मी और मैं जैसे पेटी, तो यहाँ ना इसके बच्चे जो हैं वो अंदर जा नहीं रहे थे, और माँ जो है वो तो बड़ी निश्चिंत होकर बैठी है बाहर, उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा क्योंकि वो जानती है हमें, वो आराम से बैठी हुई है। तो यहाँ ना मैं रात में इसके बच्चों को खिलाने लगी, बहुत प्यारे से थे, छोटे छोटे से, गोलू मोलू से। भाई वैसे सबको ना, डॉग्स की, कोई भी एनिमल हो, सबकी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। अगर अपने खाने से थोड़ा सा खाना इनके लिए निकाल भी दोगे ना तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी पर। लोग इतना सिगरेट बीड़ी इन चीज़ों पर तो खर्च कर देंगे, उल्टी सीधी चीज़ों में, लेकिन इनके लिए थोड़ा सा खाना नहीं निकाल सकते। इन्हें थोड़ी सी, अरे एक रोटी निकाल दो इनके लिए। ये देखो जी उधर से भाई भी आ गया एक गरम दरी लेकर हमारे पीछे पीछे कि इनके ऊपर डाल देंगे। तो फिर यहाँ उसने और मैंने, हम तीनों ने मतलब मिलकर ये डाली इन लकड़ियों के ऊपर ताकि उनको सर्दी ना लगे और कोहरा ना लगे। तो यहाँ पर ना अच्छे से इसने डाल दी दरी। अब ये आराम से अच्छे से सोएंगे, इनको ठंड नहीं लगेगी। पता नहीं लकड़ी है किसने डाली थी, अच्छा ही किया जिसने भी किया। अब ये कोहरे से बच जाएंगे सब, इसके अंदर बैठेंगे आराम से, तो इनको ना कोहरा लगेगा ना हवा लगेगी, आज आराम से सोने वाले हैं ये। बस जी वहाँ से उनके लिए डालकर पेटी रखकर ऊपर से दरी डाली, फिर हम आगे निकल गए घूमने के लिए, रोज़ आते हैं। तो भाई भी आ गया हमारे साथ, फिर हम तीनों आ गए, और पापा थे घर कि अब इधर से ही निकल जाएंगे। और यहाँ पर आ गए जी घर आकर फिर की जी मैंने पढ़ाई अपनी, और मैं ज़्यादा नाइट तक जागती हूँ। तो जी अब मिलेंगे हम अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।